नमस्कार जी, सभी को राम राम भाई। सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो आज सब जानते हैं कि आज फ्राइडे है, शुक्रवार। ठीक है। शुक्रवार को संतोषी माता के व्रत किए जाते हैं और वैभव लक्ष्मी माता के भी व्रत किए जाते हैं, और ये माता लक्ष्मी का दिन भी है। तो आज मैं तुम्हें वैभव लक्ष्मी माता की कथा सुनाती हूँ। ठीक है। तो सभी बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इससे बहुत लाभ मिलता है। तो कथा शुरू करते हैं भाई। सभी से हाथ जोड़कर नमस्कार है। तो कथा सुनिए। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहा करते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। पर नए जमाने के लोग का स्वरूप कुछ अलग ही है, अलग सा ही है। सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं और शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धार्मिक प्रकृति की और संतोषी भी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। तो उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है और विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा। करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बद्दियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा और इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने आदि सब कुछ जुए में गंवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से दिन व्यतीत कर रहा था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले भी पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे और दुख के पीछे सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में व्यक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर में इस समय कौन आ सकता है। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी,
किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था, निखर रहा था और उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शक्ति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती तक नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने संकोच करते हुए एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया और माजी ने कहा, क्यों शीला, तुमने पहचाना नहीं? शीला ने संकोच में कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं और मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? भूल गई। हर शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहीं रहती हूँ और वहाँ पर तब मैं भी वहीं आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते हुए भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया और माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों में शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे तो माजी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नज़दीक सरके और उनकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर संतावना देने लगी और माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता ही है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। तो माजी की यह बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माजी को कहा, माजी, मेरे गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, तो सब तरह से संतोष था। अब शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे और हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई है। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह और खराब आदतों के शिकार हो गए हैं। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया है, रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माजी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर लीला के चेहरे पर चमक आ गई और उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, यह व्रत मैं अवश्य करूँगी। तो माता लक्ष्मी व्रत यानी वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और वह सुख संपत्ति यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माजी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटा, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहनों की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बनने होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह
व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी की रटन करते हुए किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके इस तरह आसन पर बैठ जाओ और सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो और रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रख करो और उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप जली सिलगाकर यानी धूप सिलगाओ। और माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं, माता लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अब वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधिवत स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। पुस्तक के अगले पृष्ठ यानी श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप की छवि दी गई है। इसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने, रुपये, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल भी चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो और बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपको जो मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी की विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक शाम को प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और एक समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना रुपया ले लो और कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उनका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होती हैं। आदमी मालामाल हो जाता है और संतान न होने पर संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड होता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई और फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँ, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं उद्यापन विधि तुम्हें अगले उसमें सुनाऊंगी, अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कहानी इतनी ही है आज के लिए, ठीक है भाई। तो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी इसके उद्यापन विधि। तो आप ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुने और पढ़ें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और इस कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब लोगों को, ठीक है, शेयर करें और बहुत ध्यानपूर्वक इस कहानी को पढ़ें और वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करके देखिए, बहुत अच्छे होते हैं। मेरे करे हुए हैं इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। तो आज के लिए बस वीडियो का एंड करती हूँ, कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है 12-13 मिनट की। तो बहुत बहुत सबको राम राम भाई, धन्यवाद, ठीक है। सभी देखें और शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें।